राम राम जी, कैसे हो आप सब का मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आज सुबह सुबह शिव चला गया है मैच खेलने 6 बजे और शगुन ने जाना है कॉलेज। हस्बैंड भी सुबह चले जाते हैं जल्दी। तो अब मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के बाद थोड़ी देर बच्चों को पढ़ाऊँगी क्योंकि एग्ज़ाम है बच्चों के। फिर उसके बाद देखते हैं, आज सोच रही हूँ कि सारा दिन ब्लॉगिंग करूँ और आपको दिखाऊँ मैं आज सारा दिन क्या करती हूँ। तो पता नहीं हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। हमारे मंदिर में 5 तारीख से भागवत कथा चल रही थी, श्रीमद् भागवत कथा। तो आज है वहाँ पर हवन और लंगर। अगर टाइम लगा तो वहाँ पे भी जाना है। अगर मैं वहाँ गई तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ पे आज क्या क्या हो रहा है, क्योंकि अभी आपने लास्ट मेरे 2-3 ब्लॉग्स में भागवत का ही ब्लॉग देखे होंगे कि भागवत में क्या क्या हुआ, कैसी कथा सुनाई, कैसी झांकियाँ निकली। तो अभी करते हैं घर के काम, फिर उसके बाद ब्लॉगिंग करेंगे अगर टाइम लगा तो। अगर नहीं लगा तो फिर नहीं होगी ब्लॉगिंग। तो टाइम लगा तो मंदिर भी जाना है। पहले ब्रेकफास्ट कराने के बाद थोड़ी देर बच्चों को पढ़ाना है, फिर उसके बाद मंदिर जाएंगे, फिर लंच वगैरह। देखते हैं बाद सारा दिन क्या क्या होता है। तो जो भी होगा वो आपको मेरे ब्लॉग में दिखेगा। तो चलते हैं ब्रेकफास्ट बनाने, क्योंकि ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, किचन साफ़ करना बाकी है। ब्रेकफास्ट तो रेडी हो गया है पर ब्रेकफास्ट खाने वाले रेडी नहीं है, अभी रेडी हो रहे हैं। और मम्मी पापा भी वॉक से आ गए हैं, बस अब उनको ब्रेकफास्ट दूंगी और शगुन बाद में रेडी होके खाएगी। और किचन साफ़ करने के बाद मेरे बच्चे आ जाएंगे 10 बजे। फिर उसके बाद ट्यूशन टाइम, और फिर टाइम लगा तो मंदिर जाएंगे, नहीं लगा तो फिर देखते हैं क्या होता है। ये है हमारे किचन गार्डन का पुदीना, जो कि पीला पीला हो गया है। काफ़ी दिन हो गए हमने चटनी नहीं बनाई। हमारे किचन गार्डन में बहुत है अपने किचन गार्डन का पुदीना। और हमारे किचन गार्डन में मम्मी पापा ने बहुत कुछ लगा रखा है। आज मैं आपको ऊपर टेरेस पे जाकर दिखाती हूँ क्या क्या लगाया है। फ्रांसबीन, करेले और पुदीना, तोरी, बहुत सारी चीज़ें। मैं आज आपको अपना मम्मी पापा का किचन गार्डन भी दिखाऊंगी। रसमयी, ज्ञानमयी, भक्तिमयी, प्रेममयी, स्नेहमयी कथा को श्रवण करने से वंचित रह जाया करते हैं। परंतु जैसे ही हमारे पुण्य फल जागृत होते हैं, हम उस यज्ञ स्थली पर चलकर नहीं अपितु कैसे पहुंचते हैं? दौड़कर। क्योंकि चलकर तो हम अपने संबंधियों के पास जाया करते हैं, दौड़कर तो उस परम पिता परमेश्वर की गोद में जाया जाता है। और आज हमारा बड़ा सौभाग्य है जो हमें इस महायज्ञ में सम्मिलित होने का, और सम्मिलित होने के साथ साथ कौन से दिन सम्मिलित होने का? विश्राम दिवस पर। तो कहते हैं कि जो विश्राम दिवस की कथा श्रवण करता है वो बाकी दिन भले ही आने में असमर्थ रहा हो, लेकिन आज के दिन जो कथा को श्रवण करता है उसे 7 दिन की कथा का पुण्य प्राप्त होता है। भले ही वो किसी कारण से अन्य दिन आने में असमर्थ रहा हो, परंतु जैसे ही वो सप्तम दिवस की कथा को श्रवण करता है उसे 7 दिन की कथा का पुण्य प्राप्त होता है। आज राज ऋषि परीक्षित गुरुदेव स्वामी सुखदेव से पूछ रहे हैं, हे गुरुदेव, कृपया कर अब आप मुझे किसी ऐसे भक्त के चरित्र की कथा सुनाएं जिसकी कथा को सुनकर मैं धन्य हो जाऊं। तो ऐसे ही एक भक्त थे। कौन? भगवान कृष्ण के एक भक्त, और भक्त होने के साथ साथ मित्र भी थे, बाल सखा भी थे। कौन? सुदामा। जो जाति वर्ण से ब्राह्मण थे, जिन्होंने सांदीपनि मुनि के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण के साथ शिक्षा ग्रहण की थी। तुम्हारा रही जिंदगी तो मिलेंगे
के दीप जले हैं, रोए हैं सुदामा के लिए। कन्हैया अवतार रोए हैं सुदामा के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और यदि इस कथा को कहते हुए कोई भूल हुई हो, कोई ऐसा शब्द तृप्त हुआ हो जिससे किसी के हृदय को दुख लगा हो या कष्ट हुआ हो या पीड़ा हुई हो, तो उसके लिए हम हृदय से क्षमा चाहते हैं। प्रेम से कल श्री राधे। ज्ञान गान के आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल। मुख निगलिता निगम कल्प कल, मुख निगलिता निगम कल्प कल। परमानंद सुधारसमय बल, परमानंद सुधारसमय बल। लीलारती हरत निधान की, लीलारती हरत निधान की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मदनी दिदावनी वारिणी, कलिमल मदनी दिदावनी अति पावन पुराण की। नित्य विराज विमोह विनाशिनी, नित्य विराज विमोह विनाशिनी। निर्मल विराम। तो आज भागवत का समापन का दिन है। आप जिन जिन लेडीज़ ने कलश उठाया था उनको उनके कलश मिलेंगे वापस। तो पूजा हो गई है, खत्म कर रही थी यार। धूप नहीं है ना तो ठीक लग रहा है, धूप होती है तो बस चलो भैया शुरू करो लंगर प्रभु। खाना आ गया। 2 चम्मच लिए इसने, ऐसे खाते हैं दोनों जने। 2 चम्मच से। चलो भाई स्टार्ट करो। मम्मी तो मेरे ऊपर जाके बैठ गई एकदम टॉप पे। उनको मिल भी पहले गया। और मुझे लग रहा है पकोड़े भी मिले उन्हें। मैसेज जा रहे हैं बार बार से, तो एक बार ठाकुर जी के पास जाना नहीं। तो आज था श्रीमद् भागवत कथा का आखिरी दिन। ये कथा मैंने पहले सुनी है अपनी मम्मा से, पर जो कहते हैं ना, जो खुद से एक्सपीरियंस करो, खुद से सीखो, खुद से करो, उसकी बात ही कुछ अलग होती है। तो आज मैंने खुद से ये कथा सुनी
और बहुत अच्छा लगा। जो कथावाचक थे उन्होंने बहुत अच्छे से ये कथा करी 5-7 दिन, और हम सब ने बहुत अच्छे से कथा सुनी। और जब भी मैं कथा सुनने गई तो मैंने देखा वहाँ बूढ़ों से लेके बच्चे तक वहाँ थे, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे अगर कुछ अच्छा सुनेंगे तभी वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और हम लोग तो इतनी अच्छी जगह रह रहे हैं जहाँ पे मंदिर, गुरुद्वारा सब चीज़ें हैं। गुरुद्वारे में भी जब हमारे यहाँ प्रभात फेरी सुबह के टाइम निकलती है, गुरु नानक जी के बर्थडे में हो या और किसी गुरु के बर्थडे में, तो बच्चे सुबह 4 बजे उठ के रेडी हो जाते हैं, शब्द गाते हैं, ढोलक बजाते हैं और प्रभात फेरी में साथ में जाते हैं। और मंदिर में भी यही है, मंदिर में भी बच्चे बहुत अच्छे से मंदिर में आते हैं, अटेंड करते हैं आरती वगैरह। और छोटे छोटे बच्चों को सारी आरतियाँ आती हैं, जितनी भी हमारे मंदिर में आरती होती है वो सारी आरती उनको आती है। ये बहुत अच्छी बात है, अपने कल्चर को फॉलो करना, अपने बच्चों को सिखाना। और मेरी तो एक फ्रेंड है, वो मेरे ब्लॉग देख के कहती है कि तुम लोग गोकुल धाम सोसाइटी टाइप से रहते हो, क्योंकि तुम्हारे सेक्टर में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। जन्माष्टमी हो, गुरुपुरब हो, हर चीज़ हमारे सेक्टर में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होती है। अब ये कथा ख़त्म हुई है तो थोड़े टाइम बाद शुरू होगा, दुर्गा पूजा शुरू होगी। बंगाली कमेटी वाले दुर्गा पूजा करते हैं 5-6 दिन के लिए। उसमें भी लंगर होता है बच्चों के लिए, ड्राइंग कंपटीशन, डांस वगैरह, तो काफ़ी कुछ होता है हमारे सेक्टर में। और मैं सबसे लास्ट में उन लोगों का थैंक यू कहना चाहती हूँ जिन लोगों ने इस कथा के बारे में सोचा, ऑर्गेनाइज़ किया, और इतनी अच्छी कथा हम सबको सुनने का मौका मिला। उन सबको मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ, क्योंकि अगर वो लोग नहीं सोचते तो मैं भी हम लोग कभी सुन भी नहीं पाते, क्योंकि घर के नज़दीक चीज़ें होती हैं तो इंसान चला जाता है। कहीं दूर बहुत मुश्किल होता है अपने घर के काम छोड़ के निकलना। तो हमारे मंदिर में बहुत अच्छी कथा हुई। बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिन लोगों ने ये सब सोचा, और हम लोगों को भी मौका मिला इतनी अच्छी चीज़ें सीखने का, बातें सीखने का। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अपना ध्यान रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।